छत्तीसगढ़ में जिस तरह देवार जनजाति जो घुमंतू जनजाति है, उसी तरह पूरे देश में अलग अलग प्रकार की जो बंजारे हैं, जो घुमंतू जनजाति हैं, वो पाए जाते हैं और उनकी अलग अलग व्यवसाय होती है। जिस तरह हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में देवार जनजाति की अलग व्यवसाय होती है, हम लोगों से उनकी रहन सहन, उनकी जीवन शैली अलग होती है। कुछ उसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जनजाति पाए जाते हैं और उनकी अलग अलग जीवन शैली होती है, उनकी अलग अलग व्यवसाय होती है। आइए हम लोग जानते हैं, संभवतः राजस्थान से हैं लोग। कहाँ से हो आप लोग, बताने कृपा करेंगे? हम तेंदुखेड़ा रहते हैं। हाँ हाँ, जिला नरसिंहपुर है। तो उनने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। हम जब से राजस्थान छोड़ के आए, हमारी कितनी पीढ़ी गुजर चुकी है। वो राशन नहीं बनाते, खेती बाड़ी नहीं देते, हमको घर मकान नहीं बनाते हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी जा रही है। हमारे को वो उधर कुछ सहायता नहीं है। तो हम घूमते फिरते अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं, शिया कुलाड़ी बनाते हैं। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनने अभी हमारी कोई व्यवस्था नहीं बनाया। टंगिया बनाते, हीरा पावसी, फिर उसमें बिकेगा तो फिर खाना खाते हैं, नहीं बनते तो हम फिर घूमते फिरते हैं। फिर हमारा कोई उनने सरकार ने हमारा कुछ नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? केवल छत्तीसगढ़ में ही व्यवसाय करते हैं कि अन्य राज्यों में भी जाते हैं? हम छत्तीसगढ़ में, अब हमारा देश तो वो है, हमारा गांव है तेंदुखेड़ा, जिला है नरसिंहपुर। हम तेंदुखेड़े में घर मकान, हमको कोई भी व्यवस्था हमें तेंदुखेड़े में रहेगी नहीं। इस वक्त आप लोग अभी छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसे है यहाँ के लोग? छत्तीसगढ़ में है, हम ऐसा करना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं छत्तीसगढ़ के और हमारे को कोई परेशानी नहीं है। हमें घूमते रहते, अच्छे कमाई करते, हमको छत्तीसगढ़ के लोग कोई परेशान नहीं करते हैं। अच्छे गांव के लोग हैं। और हमको इधर 10 साल से ज्यादा हो गया, हम इधर घूमते, हमको कोई छत्तीसगढ़ के आदमी, पुलिस वाले कोई हमको परेशान नहीं करते हैं। कितने दिनों तक बाहर रहते हैं? अपने राज्य कब जाते हैं? हाँ, मैं जेठ के महीने में पानी गिरना लगता है बारिश का, तो हम पानी गिरते टाइम में ट्रक में गाड़ी भर के लेके घर को जाते हैं। ये देखो कितने हमारे अच्छे अच्छे बच्चे। ये लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? स्कूल वो कहाँ के जाएंगे, हम कमाने खाने आते हैं, इनको छोड़ के आते, बुखार आ जाता है, रोते हैं। फिर बालाघाट से, गोंदिया से बस में जाते इनको लेने के लिए। अब बचपन से उन लोगों को हम उनको कोई सहायता किया होते तो हमारे कुछ घर मकान बन जाता, तो इनको छोड़ के आते। हम बुढ़े बुढ़े आदमी रहते। अब सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। देश में शिक्षक अधिकार के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षक अधिकार के तहत शिक्षा की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन ये बच्चे चूंकि ये घूम घूम कर व्यवसाय करते हैं, तो एक स्थान पे इनका रहना नहीं होता। तो देश में एक ऐसी और शिक्षा व्यवस्था की जाए कि बच्चे कहीं भी कभी भी पढ़ सके और कहीं भी परीक्षा दिला सके। तो इन बच्चों को शिक्षा की जो मुख्य धारा है उनसे जोड़ा जा सकता है। आप क्या चाहते हैं, इस तरह की व्यवस्था हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव है तेंदुखेड़ा, जिला है नरसिंहपुर, हमको उधर व्यवस्था बन जाएगी। हम बच्चों को छोड़ेंगे, रहेंगे, हम खुद रहेंगे उधर। बुढ़े बुढ़े दादी दादा रहेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, पढ़ाएंगे। अब हमारे बाप दादे राजस्थान से आए, हमको कोई मालूम नहीं है कितनी पीढ़ी गुजर चुकी तेंदुखेड़े में, जिला नरसिंहपुर। उनने सरकार ने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया। वहाँ की आपकी स्थानीय अगर भाषा की बात करूँ, स्थानीय संस्कृति की बात करूँ, तो वहाँ की कोई एक आध लोक गीत आपको आते हैं क्या? गीत तो नहीं आते हैं भैया जी हमको। माटी का देखो खिचड़ी बनाते हैं, आटा गेहूँ नहीं मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। ये हमारा नरसिंहपुर का दलिया है, इसका थुली बनाते हैं। इधर ये देश में चावल मिलते हैं, हम लोग खाते नहीं हैं। कितनी बड़ी परेशानी है हम लोगों को। ये दलिया है, देखो चावल खाते नहीं है हम।
ये दलिया हमारा नरसिंहपुर जिले का दलिया है, ये खाते हैं। देखो हमको इधर चावल मिलते हैं, हम चावल हमारे बच्चे भी नहीं खाते, हम भी नहीं खाते। अलग अलग गांव में रहना होता है आप लोगों का, अलग तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती? जैसे एक गांव की पानी अलग है, दूसरे गांव की पानी अलग है, परेशानी होती है। अभी उधर का पानी छोड़ के आए तो इधर पानी पीने में हमको परेशानी होती। अब थोड़ा देर से हजम होएगा, अभी हजम नहीं होता। किस किस राज्य में जाते हैं? केवल छत्तीसगढ़ में ही आते हैं कि अन्य राज्यों में भी जाते हैं? हमारे साथ वाले आंध्रा, तो भाई नाम ले रहे, छत्तीसगढ़ उधर भी है, आंध्रा, और अब भाई ले रहे हमारा नाम कोई तामिल है, वो लोग गए उड़ीसा, बिहार। इन सभी राज्यों में सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छा कल्चर, उनकी संस्कृति कहाँ लगता है आपको? हमको छत्तीसगढ़ लगता है अच्छा। दुनिया कहीं भी जाती, हमारे साथ वाले बहुत जाते हैं, आंध्रा कहाँ जाते, लेकिन हम लोग 12-15 साल हो गया हम ये देश में आते, ये देश हमको अच्छा लगता है। ये पुलिस वाले, गांव वाले हमको कोई परेशानी नहीं करते हैं, और इसीलिए कहते हैं शायद छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बढ़िया है, छत्तीसगढ़िया बढ़िया है। यहाँ के लोग इतने भोले भाले होते हैं कि बाहर से भी अगर मेहमान आते हैं तो बराबर उसको पूछते हैं, हमारे को और स्थान देते हैं। दुख बीमारी हो जाती है, गांव वाले साथ देते हैं, उनकी गाड़ी बुला देते हैं। अभी हमारी डिलीवरी वाली बाई है, कल बुला दिया था अमूल, तो फिर हम इधर लेके गए थे सूर्या। अब उतार ले, मेरा खिचड़ी बेकार हो जाएगा है। हाँ, आप लोग स्कूल जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? हम हमारे घर में दादा दादी रहते हैं तो हम जाना चाहते हैं। तो ये बच्चे भी अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि एक जगह रहना नहीं होता, जिसके कारण ये स्कूल जा नहीं पाते। इनकी भी कामना है कि इनकी दादा दादी, इनके जो मम्मी पापा है, वो घर में रहे और घर में रहकर ही उनको रोजगार मिले, तो वो भी स्कूल जा सकते हैं, स्कूल जाने की उन्हें भी अवसर मिल सकती है। देखो इधर, देखो इधर, ये देखो झूला में बच्चा पड़ा है, कैसी हमारी जिंदगी टेर हो रही है। सरकार की शुक्र नहीं करते हमको। ये बेचते, ये लोहे की सामग्री ये लोग बनाते हैं पशु की व्यवसाय के साथ साथ में। अलग अलग शायद आकृति लोहे को गलाकर ये लोग देते हैं, बनाते, टंगिया, हसिया, कुलाड़ी, बसला, जितने भी कृषि से संबंधित जो औजार है वो बनाते हैं। किसानी सामान सब बनाते हैं, किसानी सामान सब बनाते रहे। बैल से गांव घूमते, बैल फांद कर घूमते गांव से हमें। अच्छा, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो इसी बैलगाड़ी में चढ़ के जाते हैं? बैल में ये बैल फांदेंगे, हाँ। इसमें हमारा पूरा सामान, बच्चे, हम लोग सब इसमें बैठ के जाएंगे। अब ये गांव में हमारा धंधा नहीं हो तो दूसरे में नहीं हो तो फिर तीसरे गांव में। अच्छा, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो त्वरित उपचार के लिए कुछ दवाई साथ में रखते हैं क्या? कुछ नहीं रखते हैं, ये डॉक्टरों में जाते, नांदगांव चले जाते, सूर्या है तुम्हारा, ये कहीं भी चले जाते इलाज करने के। तो बाबा जी आगे नहीं आ गाना, गाना सुनाओ ना बाबा। बाबा जी को कुछ नहीं है, बाबा जी को आता ही नहीं, समझते नहीं। वो खटिया रखा गई, अब जाएंगे दूसरे गांव, क्या करे, कैसे तुम्हारे बच्चों का पेट पालेंगे। अभी ठंड का दिन है, हाँ, और ठंड के दिनों में हम लोग पक्की मकान में घर के अंदर भी रहते हैं तो ठंडी लगती है। आप लोग खुले आसमान में रहते हैं, कितनी मुसीबत होती, कितनी समस्याएं होती, क्या सावधानियां, क्या क्या उपाय करते हैं? वो बताया ना भाई ने। ये जो पाव हमारा पड़े है, जो बाहर पड़े हैं, झोपड़े नहीं है, झोपड़ी नहीं है, नहीं है। वैसे ही रहते खुला में रहते हैं। ये आपका पुश्तैनी व्यवसाय है कि मजबूरी से आप लोग इसको करते हैं? मजबूरी से मजबूरी है, जब तो इधर आ रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर, हमारी मजबूरी है। आपके पूर्वज भी करते थे क्या इस व्यवसाय को? बाप दादा से चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा हमारा। तो जब से हमको स्थायी हमारा
राजस्थान छोड़ के आए हैं, जब से हमारा सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं बनाया, क्या करे तो हम बच्चे कह रहे थोड़ा पैसा दे जा कुछ धरे। अब पढ़ना याद है हमारे हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे दादा दादी नहीं रहते हैं, घर रहते दिखा दो। अब पढ़ना चाहते हैं। नहीं पाते हो देखना भूख लग रही थी, चम्मच ये चाय है, वो दूध है, यहाँ गणिया दुर्लभ का पड़ गया। ये हम है, इसको बताओ। ये हम है। चलो हमको तो दिखाओ। छत्तीसगढ़ी आता है? हाँ? आप लोग अधिकांश बाहर में रहते हैं, बाहर में तंबू तान के आपको रहना होता है। जहरीली सांप बिच्छू से भी आपको डर रहता है, किस तरह से समस्या से आपको जूझना पड़ता है? ऐसा सोचते हैं भगवान इधर हमको कुछ नहीं होना, ऊपर वाले के भरोसे रहते हैं। क्या करें? आप हमारे संग जुड़े रहो, ओकर बर धन्यवाद। और हाँ, हमारे YouTube चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो।